नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बटलर, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और कॉमिक्स के जितने भी कैरेक्टर हैं आप उनको अच्छे से पहचान पाएंगे। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 27 पेज तक कवर कर लिया था। अब इसके आगे की कहानी इस पार्ट में शुरू करते हैं। डोगा उसके पीछे दौड़ा। यह आदमी जरूर कल रात वाली घटना से जुड़ा हुआ है और अब मैं इसे बचकर नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। डोगा की रिवॉल्वर ने शोला उगला। धाए! आह! गोली उस भगोड़े की पिंडली को चीरती चली गई। बोरी उसके हाथों से छूटकर गिरी और ठक दहल गया डोगा का भी कलेजा। अपनी कार में घुसने की कोशिश करते हुए उस साय के मुंह से उस वक्त और भी जोरदार चीख निकली। ठक! आह! तुझे पाल यहाँ त्यारे, रात बेकार नहीं गई डोगा की। कल तक सिर्फ शक था कि शहर से लोगों को गायब होने और खाने में मिली उंगली की घटना में एक ही हत्यारे का हाथ है, मगर आज जो कुछ सड़क पर बिखरा देख रहा हूं उसे देखकर यकीन हो गया। कड़च! कब से तेरी छाती में उतरने को बेचैन थी डोगा की गोली, और आज मेरी गन का सीना उस गोली से खाली हो जाएगा। ओह, तो आखिर तू निकला हत्यारा, बटलर। कल तो सबको धोखा देकर बच निकला था तू, मगर आज बचने के लिए सारी दुनिया की जगह भी तुझे महफूज दिखाई नहीं देगी। नहीं नहीं डोगा, नहीं, गोली मत चलाना। अगर ये गोली चल गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम मुझे वो बेरहम हत्यारा समझकर मार दोगे, लेकिन दरअसल असली हत्यारा बचा रहेगा। हाँ डोगा, हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में खूब सुना है। तुम सिर्फ अपराधियों को मारते हो, तुम खून का बदला खून से लेते हो। तुम्हारे पास गोली का जवाब गोली है। लेकिन आज अगर तुम्हारी उंगली में जरा सी हरकत कर दी तो वो हो जाएगा डोगा जो आज तक नहीं हुआ होगा। तुम्हारे हाथ खून से रंग जाएंगे और इस हकीकत को तब तुम झुटला नहीं पाओगे डोगा, जब तुम जानोगे कि यह खून एक निर्दोष का था। तुम अपराधियों को मारकर जिस पाप का नाश करते हो, आज मुझे मारकर उस पापी के भागी बन जाओगे। रुक जाओ डोगा, रुक जाओ, मुझे कह लेने दो जो मैं कहना चाहता हूँ। बता लेने दो मुझे जो बताना चाहता हूँ। उसके बाद चाहे तो कर लेना अपनी बंदूक का सीना गोली से खाली। और तब डोगा के भीचे जबड़ों से गुर्राहटपूर्ण लहजे से वो एक शब्द निकला। पको। डोगा, मुझे नहीं पता था कि ये खोपड़ियाँ कब और किस समय हमारे रास्ते के पीछे गाड़ी गई। जमानत पर छूटने के बाद मैं जैसे ही घर पहुंचा कि मुझे किसी आदमी ने फ़ोन किया और अपनी खड़खड़ाती हुई सी आवाज़ में यह बताया, मिस्टर कुंदे, जमानत तो हो गई तुम्हारी, लेकिन बचोगे नहीं। अगर पुलिस ने तुम्हारे रेस्तरां के पिछवाड़े की जमीन को खोद दिया तो तुम बचोगे नहीं, क्योंकि वहां उसे बहुत सारी खोपड़ियाँ दबी हुई मिलने वाली है। इसके अलावा कई इंसानों के बाल, उसके नाखून, उसकी सड़ी गली त्वचा भी वहां दबी है। और ये सारा सामान पिछले दिनों शहर से गायब हुए लोगों का है। अगर फांसी से बचना चाहते हो तो उस सामान को वहां से हटा दो। गुड बाय। खटाक। हेलो, कौन हो तुम? हेलो हेलो। उस फोन ने जैसे मेरी बुद्धि को ही जाम कर दी। सचमुच अगर ऐसा हो गया तो फांसी का फंदा मेरे गले में होगा, क्योंकि खाना पकाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी ही है। मुझे ही वो खुखार हत्यारा समझा जाएगा। यह सब सोचते सोचते मैं पसीने से नहा गया और वहां जा पहुंचा जहां खुदाई करने पर मुझे सचमुच वो सब चीजें मिली जिन्हें मैंने बोरी में भरा ही था कि तुम आ गए डोगा। अगर तुम्हारी कहानी सच है तो मेरा दिमाग इसका सीधा सा मतलब यही निकालता है कि कोई तुम्हें फंसाना चाहता है। और अगर यह सच है, उसने सिर्फ तुम्हें ही फोन नहीं किया होगा, बल्कि पुलिस को भी फोन किया होगा, ताकि वो तुम्हें वहां पहुंचकर गिरफ्तार कर ले। इसकी फोन वाली कहानी झूठी भी हो सकती है, लेकिन इसके चेहरे के भाव यह साबित कर रहे हैं कि अगर ये अच्छा एक्टर नहीं है तो यह निर्दोष है, और केवल शक के आधार पर मैं इसे सचमुच गोली नहीं मार सकता। तभी कई भागते कदमों के स्वर वहां गूंज उठे। टप 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 टप। बूटों की ऐसी आवाज सिर्फ पुलिस की हो सकती है। पुलिस के नाम से कुंदे की टांगे कांप गई। डोगा उसे लेकर मैनहोल में उतर गया। पूरी पुलिस फोर्स का आना यह साबित कर रहा है कि जैसा मैंने कहा था वैसा ही है। कुंदे, बाहर जो कार खड़ी है उसके नंबर से पुलिस ये पता लगा लेगी कि वो तुम्हारी है। पुलिस के हाथ
पुलिस के हाथ सड़क पर बिखरी पड़ी खोपड़ियां और गोली भी लग गई है। यानी अब कानून की दृष्टि में तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं रहा। अब तुम्हारी भलाई तब तक छिपे रहने में ही है जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। लेकिन असली मुजरिम कौन होगा डोगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि प्रोसेस्ड मीट को किसी ने बदल दिया हो सकता है तुम्हारे रेस्तरां में ये गड़बड़ रोजाना हो रही हो, और जो खुफिया तुम्हें दबी मिली हो उन्हें उन्हें कोई रोजाना ही वहां गाड़ जाता हो। बाहर इंस्पेक्टर असलम की जांच जारी थी। खुफिया के बारे में फोन पर मिली जानकारी तो सही है। ये भी सिद्ध हो गया कि आज तक जितने भी लोग गायब हुए हैं वो अब जिंदा नहीं है, और एक खुफिया उन्हीं की है। अगले दिन गायब होते लोगों का रहस्य खुला। हत्यारा एक रेस्तरां का बटलर कुंदे फरार घोषित। ओह, मैं जानता था कि आज के समाचार पत्रों में कुंदे को भगोड़ा हत्यारा साबित घोषित किया जाएगा। एक और न्यूज ने सूरज को चौंका दिया। अरे ये क्या, चिड़ियाघर में रहस्यमय ढंग से जानवरों के शरीर से मांस गायब। ओह, ये तो उसी दरिंदे का काम है जिससे डोगा एक बार टकरा चुका है। पहले लोगों का गायब होना, फिर रेस्तरां के खाने में एक मानव उंगली का मिलना, उसके बाद उसी रेस्तरां से कुंदे द्वारा खोपड़ी को लेकर फरार होते हुए पकड़े जाना, सर्कस में जानवरों का मांस खाते एक आदमखोर से सामना। आखिर चक्कर क्या है? ये सब घटनाएं एक साथ ही क्यों घट रही है? कहीं इन सब कड़ियों का आपस में कोई संबंध तो नहीं? तभी समाचार में छपी उस समाचार को सूरज ने भी पढ़ा। अफ्रीकी वनमानुष मुंबई पहुंचा। उस शाम बंदरगाह पर उस वनमानुष के कारण अच्छी खासी सरगर्मी थी। वनमानुष को उस विशेष वाहन में सवार करा दिया गया। डोगा की उस वनमानुष में दिलचस्पी किसी बड़ी घटना की आशंका का संदेह पैदा कर रही थी। ट्रक जैसे ही वहां से निकला, वनमानुष को लेकर ट्रक यहाँ से निकल रहा है धनिया चाचा, और थोड़ी ही देर में वो आप तक पहुंच जाएगा। वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने कहा था। उधर से धनिया चाचा ने उस काम के प्रति उसे आश्वस्त किया था, और तब आज कम से कम वो खुखार पशु पक्षी मेरे या मौत के कब्जे में होगा। जल्दी डोगा, काम हो चुका है। रास्ते में कील बिछाकर मैंने ट्रक के अगले पहिए पंचर कर दिए हैं। ट्रक में एक्स्ट्रा स्टेपनी भी नहीं है, और ड्राइवर शायद इस बात की खबर अपने अधिकारियों को देने गया है। तो फिर यही मौका है चाचा, तब तक शायद मुझे अपने मकसद में सफलता मिल जाएगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो। धनिया चाचा के साथ मिलकर पता नहीं डोगा कौन सी योजना को अंजाम दे रहा था। डोगा सचमुच ड्राइवर आधी रात तक न आया, और जो आया उसकी आंखों में जबरदस्त हिंसकता थी, ठीक वैसी जैसे किसी को फाड़ खाने के लिए होती है। उसके मजबूत हाथों की एक चोट ताले पर जैसे हथौड़े की तरह पड़ी। खड़ाक, किसी पागल वासु की तरह उसके मुंह से लार गिर रही थी। उसने ट्रक का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर झांका। इसी के साथ उसकी आंखों में खून उतर आया। क्रीम, दरवाजा खुलते ही वनमानुष क्रोध से चिंगारता हुआ बटलर पर कूद पड़ा। बटलर ऐसे खुखार जानवरों से लड़ने में सिद्धस्त था। खुखार शेरों, गैंडों और हाथियों का मांस उसके शरीर से नोच लेने वाले उस दरिंदे की भूख उस अफ्रीकी वनमानुष को देखकर और भी भयंकर रूप से भड़क उठी थी। मगर उसकी वो ख्वाहिश आज पूरी नहीं होने वाली थी। आखिर आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ ही लिया दरिंदे। तुझ तक पहुंचने के लिए मैंने ये रूप धरा था। अगर तू आज मेरे हाथ ना लगता तो कल जरूर लगता, क्योंकि वनमानुष को आहार बनाने की कोशिश तू आज नहीं करता तो कल जरूर करता। आज तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। तेरे जैसे दरिंदे को शहर में छुट्टा घूमना ऐसा ही है जैसे घर में किसी सांप का होना। लेकिन उस वक्त डोगा उसकी फुर्ती देखकर दंग रह गया। धड़ाक, उफ, ये तो कंगारियों की तरह उछलकर वार कर रहा है। पहली बार डोगा को उसके मुक्के की जबरदस्त शक्ति का एहसास हुआ। धाड़, उफ, गंडे जैसी शक्ति है इसके हाथों में। हिरन की तरह कुलाचे भरकर वो डोगा पर चढ़ दौड़ा। गड़प, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी हाथी के बच्चे को मेरे ऊपर खड़ा कर दिया गया हो। उसके शक्तिशाली हाथ ने डोगा की गर्दन ऐसे जकड़ ली जैसे जोंक चिपक गई हो। हम्फ, बटलर की पकड़ को ढीला करने के हथियार पर ही डोगा की नजर थी। वाह, धनिया चाचा द्वारा ट्रक को पंक्चर करने के लिए बिखेरी गई कील मेरे काम आएगी, क्योंकि ये कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, इस पर कील की जीवन से तड़प ही उठेगा। डोगा का अनुमान बिल्कुल सही था। गले से उसकी पकड़ ढीली होते डोगा ने उसे पांव पर रखकर उछाल दिया। डोगा तुझसे भी बड़ा दरिंदा है।
डोगा उठकर खड़ा हुआ। ओह, वो झाड़ियों में छिप गया। अरे, वो दरिंदा कहाँ गायब हो गया? इतनी खामोशी से कहाँ गायब हो गया? ओह, इस तरफ पानी है। पानी की लहरें बता रही है कि वो इसी में उतर गया होगा। यानी वो मुझे चकमा देकर निकल गया। उफ, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। डोगा वापस पलटा तो उस जगह पर पहुंचकर ठिठक ही गया। ये तो उसी की ऐनक है। ये नजर का चश्मा है। कहीं उसके भागने की वजह से यही तो नहीं कहीं उसके भागने की वजह यही तो नहीं। इसका मतलब उसे कम दिखाई पड़ता है। पर ये धनिया चाचा कहाँ गए? दवा से तो 12 घंटे के लिए बेहोश हो चुके वनमानुष को किसी पेड़ से बांधने के बाद उन्हें यहीं आसपास ही रहना था। उसी पल गुजी उस चीख को डोगा हजारों लाखों में भी पहचान सकता था। डोगा! धनिया चाचा की चीख। कहीं धनिया चाचा उस दरिंदे के पीछे तो नहीं चले गए? कहीं दरिंदे ने उन्हें ही तो नहीं पकड़ लिया? धनिया चाचा की जान खतरे में है। उनकी चीख तालाब की तरफ से आई है, पर दूसरे किनारे पर अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। शैतान दरिंदे, अगर धनिया चाचा को कुछ हो गया तो डोगा तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये बूट धनिया चाचा का ही है, लेकिन धनिया चाचा तो यहाँ भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कहीं वो दरिंदा उन्हें साथ तो नहीं ले गया? पर वो तो पशुओं का मांस खाता है। धनिया चाचा को वो मार कर भी फेंक सकता था, फिर साथ क्यों ले गया? कहीं ये वही हत्यारा तो नहीं जो लोगों को गायब करके उन्हें मार डालता है? इस नई आशंका ने डोगा की हिंसकता को पागलपन का रूप दे दिया। घुर! हाँ, बताओ, तुमने यहाँ से किसी हत्यारे जैसे आदमी को जाते हुए तो नहीं देखा? घुर! नहीं डोगा। फिर कुछ महसूस करके डोगा चौंक उठा। ये जगह तो मेरी जानी पहचानी है। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। ये रास्ता तो वही है जो बी मीट प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ यूनिट की ओर जाता है। और अरे, कोई सवाल मत करना, वरना जवाब गोली से दूंगा। डोगा, क्या तुम सब उतने ही हो जितना आधा घंटा पहले थे? जवाब दो। हाँ डोगा, ये सब 8 बजे से यहाँ काम कर रहे हैं। पर बात क्या है? डोगा पैकिंग विभाग में पहुंचा, जहाँ धुले हुए मीट को पैक किया जा रहा था। क्या तुम सब उतने हो जितना आधा घंटा पहले थे? मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ डोगा। बात क्या है? डोगा के सिर पर खून सवार था। जो पूछा है उस बात का जवाब दो। हाँ हाँ डोगा, एक आध कोई टॉयलेट गया होगा तो 2-3 मिनट में ही वापस आ गया होगा। मुझे बताओ, ये कोई यहाँ से कहीं गया तो नहीं? सब कर्मचारी की हाजिरी पूरी है या नहीं? कोई कहीं नहीं गया डोगा। डोगा वॉशिंग बे में पहुंचा, जहाँ कटे मीट को धोया जा रहा था। मुझे एक खुखार हत्यारे की तलाश है। तुम यहाँ के इंचार्ज हो? और तब भड़ाक! बौनेसा, एक कुख्यात आदमखोर हत्यारा एक आदमी को उठाकर ले गया है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं पर आया है, तुम्हारी फैक्ट्री में। बताओ, कहाँ है वो हत्यारा और वो आदमी? ये क्या बदतमीजी है डोगा? तुमने क्या मेरी फैक्ट्री को हत्यारे आदमखोरों की पनाहगाह समझ रखा है? डोगा के भीचे चबड़ों से शब्द नहीं, मानो आग निकल रही थी। ये चश्मा उसी हत्यारे का है बौनेसा। तो मैं क्या करूं? मैं तो चश्मा नहीं लगाता, और फिर भी मुझे साफ साफ दिखाई देता है। डोगा, मुझे इंटरकॉम पर खबर मिल चुकी है कि तुम मेरे कर्मचारियों को और मुझे परेशान करने की चेष्टा कर रहे हो। परेशान तो तुम अब होने वाले हो बौनेसा। अब मैं समझ गया हूँ। जिस वक्त मैं अचानक अंदर आया था, उस वक्त तुम्हारा चेहरा झुका हुआ था और दोनों हाथ आंखों पर क्यों थे? क्योंकि तुम्हारा चश्मा खो चुका था, इसलिए अब तुम कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे थे, लेकिन इस डिबिया में से निकाल कर। कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद तुम इसे वापस रखना भूल गए हो, या फिर मैं जल्दी आ गया हूँ। भड़ाम! ओह! डोगा के गन ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। तेरा भेद खुल गया दरिंदे। तू ही है वो हत्यारा जो पशुओं का मांस खाता है। तू ही है वो हत्यारा जो लोगों को गायब करके उन्हें मार डालता है। कड़ाक! तेरी ही वजह है तेरी ही वजह है कि वो उंगली किसी के खाने में आई। तो इंसान नहीं, हैवान है बौनेसा, जो मासूम लोगों की बोटियां काटकर उन्हें डिब्बा बंद कर देता है। बटर वाली हिंसकता उसकी आंखों में मंडराने लगी थी। हाँ, मैं हैवान हूँ डोगा। ऐसा करके मुझे आनंद मिलता है, मेरी भूख मिटती है। उस वक्त 7 साल का था मैं, जब अपने पिता के साथ जंगल में शिकार करने गया था। जबरदस्त शिकारी थे मेरे पिता, लेकिन उस दिन उनकी टोली पर बाघों के एक झुंड का हमला हो गया। आह! खुखार बाघों ने किसी को भी नहीं छोड़ा। मैं अंदर रखे हथियारों के बक्से को खाली कर उसमें छिपकर बच गया। उसके बाद घने जंगल से निकलकर
निकलने के लिए मुझे कोई रास्ता दिखाई ना पड़ा तो मैं रोने लगा। मगर मैं जानता था कि इस जंगल में अकेले निकलना मेरे लिए मुश्किल था। जल्द ही जब साथ लाया खाना भी खत्म हो गया तो मैंने बंदूक उठाकर खरगोश मारा। शिकारी का बेटा था, बंदूक चलानी भी मुझे आती थी और निशाना भी पक्का था। अपना कैंप छोड़कर जाना मेरे नन्हे दिमाग को खतरे से खाली नहीं लगा, तो मैं वहीं रहने लगा। धीरे धीरे मैं जंगल के वातावरण का अभ्यस्त होता चला गया। शिकार की आदत पड़ गई। नए नए जानवरों को मारने में मुझे आनंद आने लगा। फिर 5 साल यूं ही गुजर गए। नए नए जंगली जानवरों के मांस का भक्षण मैं मजे ले लेकर करता था। मैंने जंगली हाथी भी मार कर खाया। जंगल मेरा घर बन गया। शिकार एवं भोजन के बाद मैं अपनी टोली की लाई हुई विभिन्न पुस्तकें भी पढ़ता था। उस दिन मैंने देखा कि मेरे पास आखिरी गोली बची है। आज तक शिकार की ताकत पर ही मैं जंगल में रह रहा था, मगर अब एक गोली के साथ मैं इस भयानक जंगल में नहीं रह सकता था। सिर्फ एक गोली। मैंने जंगल छोड़ दिया। किस्मत से शाम को ही एक गांव में जा पहुंचा, जहां किसी नरभक्षी शेर का आतंक मचा हुआ था। शायद यह नरभक्षी को मारने आया है। क्या नाम है तुम्हारा? बटलर। मैंने उस नरभक्षी को मार डाला। आखिरी गोली भी खत्म हो गई। बदकिस्मती से उस वक्त गांव वाले भी वहां पहुंच गए जब मैं उस नरभक्षी शेर को खा रहा था। अरे, ये तो दरिंदा है, इसे गांव से भगा दो। मैंने खुद ही वो गांव छोड़ दिया और शहर आ गया। मैं बी मीट प्रोसेसिंग यूनिट के सामने खड़ा था। उस फैक्ट्री के मालिक ने मुझे काम का जरूरतमंद समझकर अपने साथ कार में बैठा लिया। उसके घर पहुंचकर मुझे पता चला कि वो आदमी वहां बिल्कुल अकेले रहता है। उस रात मेरे शरीर में बड़ी अजीब सी बेचैनी हुई। उसी बेचैनी की अवस्था में मैंने उस आदमी को मारकर खा गया। उसके अवशेषों को मैंने लॉन में दबा दिया। अगले दिन फैक्ट्री पर मेरा कब्जा था। तुम्हारे मालिक से मैं इस फैक्ट्री को मैंने खरीद लिया है। आज से तुम सबकी तनख्वाह दुगनी। मैं बोनेसाह बन गया। मेरे अंदर मानव का मांस खाने की इच्छा बढ़ती ही चली गई। मैं अपना रूप बदलकर लोगों को मारने लगा। लंच या डिनर के वक्त मैं उस लाश की बोटी बोटी करके जितना खा सकता था खा जाता था। बाकी बाकी को काट काट कर डिब्बे में पैक कर देता था। और इस समय किसी के भी अंदर आने की मनाही होती थी। उसके अवशेष मैं फैक्ट्री के पास ही दबा देता था। मगर जानवरों के मांस का स्वाद भी मैं भूल ना पाया। उसके मांस की गंध मुझे कभी सर्कस तो कभी चिड़ियाघर खींच ले जाती थी। सारी गड़बड़ उस कटी हुई उंगली से हुई जो भूलवश पूरी ही डिब्बे में बंद हो गई। और डोगा, जब तू पहली बार यहाँ आया तो अपने ऊपर से तेरा शक दूर करने के लिए मैंने अभी तक मारे गए लोगों के अवशेष ले जाकर उस रेस्तरा के पीछे गाड़कर कुंदे और पुलिस को फोन कर दिया ताकि वो पकड़ा जाए। लेकिन सारी कोशिश करने के बाद भी मेरे चश्मे ने मुझे फंसा दिया, जिससे आज ही कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर मैं पीछा छुड़ा लेने वाला था। डोगा, आज भी ये बात सिर्फ तू जानता है कि बोनेसा ही वो हत्यारा है, या जानता है यह आदमी। आज मैं इस आदमी के साथ तुझे भी मार कर खा जाऊंगा। डोगा, धनिया चाचा। और मैं जानता हूं कि आदमी तेरे लिए बहुत अजीज है, क्योंकि जितना पागल तू इसकी लाश के लिए हो रहा है उतना ही तेरा यह नाम ले लेकर मुझे धमकियां दे रहा है। चल, अब जल्दी कर। तू अपना मांस खुद काट कर मुझे देगा या मैं पहले इसी के शरीर से मांस उतार लूं? ठहर जा दरिंदे हत्यारे, तूने बिल्कुल ठीक पहचाना। बहुत अजीज है ये आदमी मुझे। इतना अजीज है कि डोगा अपनी पूरी चमड़ी भी इस पर कुर्बान कर सकता है। देखना चाहता है तो देख। करहा तक ना फूटी थी डोगा के ऊँटों से। अब मैं देखना चाहता हूँ तुझमें डोगा की बोटियां चबा पाने की हिम्मत है या नहीं। आगे मत आ डोगा। आगे नहीं आऊंगा तो तू मेरी बोटियां कैसे चबा पाएगा बोनेसा? ले, चबा चबा बोनेसा। इसी मांस की भूख थी ना तुझे आदमखोर। अब बता, क्यों नहीं? भूख कहाँ गई तेरी? ले खा बोनेसा, खा। अरे अरे, बोनेसा ने बाज की तरह झपट कर इलेक्ट्रॉनिक आरी उठा ली। बोनेसा, आज तेरी बोटी काट कर अलग कर देगा डोगा। आज डोगा भी यही करेगा बोनेसा। उस हंगामे के साथ ही वो जगह
शेष कर्मचारियों से खाली होती चली गई। डोगा तुझे गोली से नहीं मारेगा बोनेसा, तुझे तो डोगा वैसे ही मारेगा जैसे तू आज तक बेरहमी के साथ निर्दोष लोगों को मारता आया है। वो तब जब तू मेरे हाथों से बचेगा। साय ठक। तेरे और मेरे बीच में ये आखिरी लड़ाई होगी बोनेसा, क्योंकि इस लड़ाई के बाद तू बचेगा नहीं। डोगा ने बकरे को टांगने वाली हुक उसके गले में फंसाकर उसे खींचा। तेरे शरीर में जितनी गैंडे की चर्बी है आज पिघल जाएगी। आह! तेरे हाथी की ताकत को आज लाकवा मार जाएगा। तेरे अंदर जो शेर का गुर्दा है वो आज चूहा बन जाएगा। स्क्रिच! जितने निर्दोष लोगों का खून तेरी रगों में बह रहा है वो सब आज तेरी रगों से आजाद हो जाएगा। आज तेरी लाश को मैं घसीट कर वहीं ले जाऊंगा जहां तू जानवरों के अवशेष फेंका करता था। काऊ काऊ क्रीम! आज मैं इन्हें तेरे शरीर की दावत दूंगा। और तब उस खुखार पागल और आदमखोर हत्यारे का अंत कर दिया मैंने धनिया चाचा। अब ना तो किसी जानवर को उससे खतरा है और ना किसी इंसान को। और इस सच्चाई के बारे में आप बताएंगे लोगों को, ताकि निर्दोष कुंदे इज्जत से सिर उठाकर जी सके और लोग निर्भय हो सके। अगले दिन ये लो मोनिका, पढ़ो इसे। मुंबई समाचार। खुखार आदमखोर हत्यारे को डोगा के हाथों अंत। वनमानुष चिड़ियाघर पहुंचा। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नए धमकदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना और वीडियो को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ शेयर कर देना। लव यू, थैंक यू।